3 ऐसे प्लैनेट्स जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो स्पूकी हैं, बल्कि इसलिए कि वो मुझे वेपराइज कर देंगे इससे पहले कि मैं लिफ्ट ऑफ कह पाऊं। पहला स्टॉप केपलर 70b, जिसे KOI 55b भी कहते हैं। एक ऐसे प्लैनेट की कल्पना करो जो अपने मरते हुए स्टार के इतने करीब है कि दिन में ब्लो टॉर्च जैसी गर्मी होती है। अंदाजे के मुताबिक इसके दिन के साइड का तापमान हजारों डिग्रीज में होता है, इतना गर्म कि पत्थर भी भाप बन जाए। अगर मैंने वहां उतरने की कोशिश की तो मैं पिघलूंगा नहीं, मैं इवेपोरेट हो जाऊंगा। दूसरा प्लैनेट GJ 1214b, यह एक मिनी नेपट्यून है जो पृथ्वी से बड़ा है और शायद एक थिक एटमॉस्फेयर से ढका हुआ है, क्योंकि यह संभवतः अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है। इसका एक साइड हमेशा दिन में तपता रहता है, जबकि दूसरा साइड हमेशा रात में रहता है। कुछ मॉडल्स में गहरे समुद्र के नीचे सुपर हीटेड ओशंस की कल्पना की गई है, जबकि ऊपर का आसमान धुंधले बादलों से भरा हो सकता है। क्यूट वेकेशन तभी जब मैं एक प्रेशर प्रूफ ड्रोन हूं। तीसरा 45 कैनक्री ई, कुख्यात डायमंड प्लैनेट कैंडिडेट। यह वाकई में कार्बन से चमक रहा है या नहीं, इस पर बहस चल रही है, लेकिन हम जानते हैं कि यह बहुत गर्म है, इतना गर्म कि धातुएं नरम हो जाएंगी और पत्थर लावा की तरह बह सकते हैं। हवाएं वेपराइज्ड मिनरल्स को दुनिया भर में फैला सकती हैं, रात के साइड में पत्थरों की बारिश कर सकती है। मैं शिप से बाहर निकलता और तुरंत वापस अंदर आ जाता। तो मुझे उन दुनियाओं की परवाह क्यों करनी चाहिए जहां मुझे कभी नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वे यह फिर से लिखते हैं कि एक प्लैनेट क्या हो सकता है। वे नियमों को तोड़ते हैं, पत्थर जो उबलते हैं, आसमान जो कुचलते हैं, रातें जो जमाती हैं, दिन जो जलाते हैं। हर एक्सट्रीम वर्ल्ड मुझे हमारे अपने नाजुक भाग्यशाली घर को थोड़ा बेहतर समझने में मदद करती है। अगर मुझे सबसे खराब चुनना होता, केपलर 70b मेरा नोप बटन है, शुद्ध भट्टी। आपको कौन सा सबसे ज्यादा डराता है, मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ब्रह्मांड के सबसे जंगली कोनों में और बाइट साइज डीप डाइव्स चाहते हैं तो आपकी कॉफी ठंडी होने से पहले सब्सक्राइब करें। मैं ब्रह्मांड को आपके काउच पर लाऊंगा, किसी हीट शील्ड की आवश्यकता नहीं है।